क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार और साथ के साथ मैं समरी भी बना देता हूँ। जैसे समरी बनेगा फिर उसके बाद हम पूरा करेंगे। क्वेश्चन 18 आपके बुक में और मैंने एप्लीकेशन के अंदर वो भी डाला हुआ है। कहता है ज्योति लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द इशू। इसने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है विजुअल कहाँ गए बच्चे का विजुअल, ये रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इशू है, ध्यान देना आप, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए। इशू जो शेयर है वो है आपका 1 लाख, 1 लाख है हमारा इशू और 10 रुपए का एक। इसके अंदर पेबल का आपको कुछ इस तरीके से बता रहा है। कहता है 4 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इसका मतलब जो 5 बनेगा ना, कुछ ऐसे बनेगा 3 रुपए और 2 रुपए। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया और ये चला गया किसके अंदर, शेयर कैपिटल में। आगे कहता है इसमें बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस अगर हम करें तो 5 और 4 9 और टोटल कितना बनाना है हमें 13। तो बैलेंस बनेगा हमारा 4, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्रोस्पेक्टस और दैट केस अलॉटमेंट मनी एक्सीस एप्लीकेशन एडजस्ट टुवर्ड द ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। जो फालतू पैसा आएगा उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें और कॉल पे भी ले जाएं। द कंपनी रिसीव 250 एप्लीकेशन। तो मैं AR लिख रहा हूं, यानी एप्लीकेशन रिसीव कितने, 2,50,000 एप्लीकेशन रिसीव है वो 2,50,000 है। आगे कहता है आउट ऑफ एप्लीकेशन 50,000 रिजेक्टेड। तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेता हूँ जो हर बार बनाते थे हम। एक बना लेते हैं हम किसका, अप्लाई का और अलॉटेड का। नंबर 1 जिसने मांगे 50,000 उसको दिए 0। आगे कहता है क्वेश्चन में और बाकी के जितने एप्लीकेशन हैं वो प्रोराटा बेसिस पे, यानी कहने का मतलब है बचे 2 लाख, उसको दे दिया हमने 1 लाख। आगे टू बी कंटिन्यू देखते हैं क्या कहता है। द कंपनी रिसीव कॉल मनी, द कंपनी रिसीव ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर अप्लाइड 2,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। यहां पे भाई एक व्यक्ति है जिसके पास कितने शेयर है जी, 2,000, और ये एप्लीकेंट है। ये क्या है, एप्लीकेंट किसे कहते हैं पता है ना आपको, जिसने अप्लाई किया है, जिसने मांगा है उसे क्या बोल देते हैं हम, एप्लीकेंट बोल देते हैं। तो एक एप्लीकेंट है जिसने मांगा है और 2,000 शेयर मांगा है, वो फेल यहां पे भी हुआ और यहां पे भी हुआ। आगे क्वेश्चन में कहता है द कंपनी हैज हिज शेयर फॉरफीचर। तो कंपनी ने इसके बाद शेयर फॉरफीचर करा होगा। आउट ऑफ द फॉरफीचर शेयर 600 शेयर इशू 8 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसमें से 2,000 में से मैंने पता है कितने री इशू किए, कितने री इशू किए मैंने, सिर्फ 600, और वो भी 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से री इशू कर दिए। क्वेश्चन में डिमांड कहता है यू आर रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड शो द रेलेवेंट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का काम छोड़ के बाकी सारा काम आज करने वाले हैं। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है क्वेश्चन। मैं एक बार सिंपल वे में बता देता हूं जी। मैंने इशू किए 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए 2.5 लाख, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट, जिसके अंदर 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए शेयर कैपिटल, 4 रुपए फाइनल कॉल, और जिसने मांगे 50,000 उसको हमने दिए 0, जिसने मांगे 2 लाख उसको हमने दिए 1 लाख, और यहाँ पे 2,000 शेयर होल्डर जिसने मांगे थे वो फेल हो गया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, और साथ के साथ फर्स्ट कॉल, और इसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफीचर कर लिया। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फर्स्ट एंट्री जो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, या आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो। ये एप्लीकेशन रिसीव हमारा कितने का, 2.5 लाख इंटू में 4 10 लाख,
जी ये एंट्री पहले क्लियर है आपको, कैसे लिया मैंने 10 लाख, क्लियर है। अगली एंट्री करने जा रहा हूं मैं, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू क्या आएगा, बैंक, जिनके पैसे वापसी करने हैं उसके लिए क्या आएगा, बैंक। अब एक मेन काम है जो आपने समझना है, एक मेन काम है जो आपको समझना है यहाँ पे, और वो मेन काम क्या है कि कितने पैसे एडजस्ट करने हैं। एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। ध्यान से क्या देखना है आपको कि जी जो अप्लाई और अलॉटेड के बीच में गैप 50% है, तो 50% यानी जैसे कि हमने मांगा 1000 शेयर और हमें मिला बहुत कम, आधे से ज़्यादा का जब गैप हो या आधे के बराबर का गैप हो तो हमें उसके लिए वर्किंग नोट कर लेना चाहिए सिंपली। दूसरा क्या चेक करते हैं, इनके बीच में भी बड़ा कम गैप है, तो एक दूसरा सिंबल ये है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि जबकि अप्लाई और अलॉटेड में कम गैप हो, तो इसका एडवांस ना यहाँ पे नहीं रुकता, इससे आगे भी चला जाता है कई बार, और मे भी हो सकता है कि यहीं पे रुक जाए। लेकिन इसके लिए हम एक बार तसल्ली कर लेते हैं कैसे करना है हमें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए अगर देखा जाए तो मैं यहाँ एक कैलकुलेशन बना लेता हूँ। अप्लाई जो था हमारा, टोटल अमाउंट क्या रिसीव हुआ था बताओ, इससे टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था हमारा, अगर देखा जाए तो हम 2 लाख की बात करेंगे, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से 8 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, ठीक है ना। 2 लाख मल्टीप्लाई 4 के हिसाब से 8 लाख, माइनस अगर मैं इसके एप्लीकेशन पे कर दूं तो एप्लीकेशन पे होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से इसके कट जाएंगे, यानी 4 लाख। इसका मतलब इसने एडवांस दे रखा है कितने, अगर मैं कॉल करता हूं किस पे, अलॉटमेंट पे, ऑन अलॉटमेंट पे, तो इसका मतलब हम करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, यानी, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसका पैसा अलॉटमेंट पे भी पूरा नहीं हो रहा। ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, एक जर्नल खुद की टेस्टिंग है ये, कि हम टेस्ट कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इसका पैसा आगे तक फर्दर चला गया, है ना, तो नहीं जा रहा आगे, तो सिंपल जो है बाकी का उसको कहाँ लिख देंगे, एडवांस, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। तो जी यहाँ क्या आएगा 10 लाख, यहाँ क्या आएगा आपका 1 लाख इंटू में 4 लाख, बैंक से वापसी किसके होंगे 50,000 वालों के, तो 50,000 गुना में 4 2 लाख, और बाकी एडवांस किसके हो जाएंगे 1 लाख शेयर के 4 रुपए यानी 4 लाख। तो ये मेरा टोटल बन गया। किसी को इसमें डाउट है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए, पूछिए फटाफट, किसी को डाउट है एंट्री में, क्लियर है। और ये हमने स्टार्टिंग से इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए ना इसके बेसिक छोटे छोटे से, तो किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अब चलिए अगली बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री अगर मैं करूं तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगा, 1 लाख से एंट्री करेंगे, 1 लाख इंटू में 5 लाख, 1 लाख इंटू में 2 लाख, 1 लाख इंटू में 3 लाख। किसी को कोई डाउट? जब हम बैंक में पैसा लेने जाएंगे तो बैंक में पूरे पैसे नहीं आने वाले, आना चाहिए था 5 लाख, लेकिन एडवांस का पैसा 4 लाख नहीं आएगा, ये वाला एडवांस नहीं आएगा 4 लाख रुपए। हाँ बोलो। इसके बाद इसमें से जो अमाउंट माइनस हो जाएगा फेलियर का, अब फेलियर का कौन सा है जी, फेलियर 2000 है, इसका माइनस। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 2000 गुना में 5, गलत है वो, आपको यहाँ पे अप्लाई और अलॉटेड करना पड़ेगा। याद है ना वो कैलकुलेशन जो हम करते थे। तो यहाँ पे अप्लाई और अलॉटेड मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहीं कर देता हूँ ताकि इसी के नीचे रहे आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा भाई, अप्लाई, अप्लाई कितने शेयर किए थे इसने 2000, अलॉटेड, अलॉटेड के लिए रेशो बताया था कैसे निकालते हैं, 2000 मल्टीप्लाई, ये अप्लाई है तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका रेशो बनेगा 2:1, मल्टीप्लाई 1, तो यानी 1000। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट, बताइए टोटल अमाउंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8000। एडजस्ट क्या होगा इसका, एडजस्ट होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4000। एडवांस बच गया इसका। अगर मैं इससे कॉल करता हूं अलॉटमेंट पे तो ये मना कर रहा है वैसे, लेकिन हम असली में चेक कर लें कि भाई तूने कितने नहीं दिए, मैंने इससे मांगे थे 5000, मना कर रहा है ये, मैंने इससे कितने मांगे थे 5000, ये बोलता है मैं नहीं दूंगा,
फेल हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, एक पॉइंट कैच है, ध्यान देना आप यहाँ पे क्या कैच है। मैं इसको फेल थोड़ा सा ना अलग स्टाइल में करना चाहता हूँ, थोड़ा अलग। सर वो किस तरीके से अलग करोगे आप, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखना। मैं एक काम करता हूँ ना, इसके अंदर मैं जो पैसे हैं ना वो कैपिटल के अलग कर लेता हूँ और प्रीमियम का अलग। और एक बात ध्यान रखना, पहले कैपिटल का पैसा आता है, उसके बाद प्रीमियम पे हाथ लगाते हैं, क्योंकि प्रीमियम तो एडवांस है, पहले तो हम कैपिटल ले लें, प्रीमियम तो एक्स्ट्रा है, पहले किसको लेंगे, कैपिटल को। तो मैंने इससे शेयर कैपिटल का मांगा था 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। जी ये तो कैपिटल देने में कामयाब है, कैपिटल देने में ये कामयाब है। अब मैं मांग, यानी इसका मतलब 2000 और एडवांस है, समझ रहे हो बात को। अब अगर मैं इससे बोलता हूं कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेके आओ, मैं टुकड़ों में इसलिए मांग रहा हूं आपको समझ में आए, तो इसका मतलब 3000, लेकिन ये 1000 रुपए देने में फेल हुआ, तो 1000 रुपए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम देने में फेल हुआ है। समझना बात को आप। यानी जब कभी भी ऐसा हो कि मैंने आपसे पैसे मांगे हो और पैसा जब आपका इस तरीके से एडवांस आएगा, तो जो पहले पैसा हम मांगते हैं ना प्रीमियम के साथ वाला, तो पहले होता है कैपिटल का अंदर आता है, फिर किसका। अभी तक अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन किए होंगे ना, तो ऐसा एक ही क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन में क्या होता था, एडवांस आया 500, अब भाई 500 आया तो वो सारा का सारा किस में चला जाता, कैपिटल में ही। इसलिए हम फोर फीचर के टाइम पे उसको हम ले लेते थे। अगर मैं इसके रुपए फोर फीचर करने की बात करूं, तो कौन बच्चा दिमाग लगा के बताएगा क्या फोर फीचर होगा। फोर फीचर एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये 2000 भी होगा, ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि प्रीमियम कभी फोर फीचर। तो जब इसका शेयर फोर फीचर करने जाऊंगा तो ओनली 6000 रुपए इसके शेयर फोर फीचर में आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। जब फोर फीचर करेंगे तो फोर फीचर में क्या आएगा, सिर्फ, समझ रहे हो, ठीक है ना। और जब प्रीमियम को डेबिट करेंगे तो जितना प्रीमियम नहीं मिला उसी को डेबिट करते थे, तो प्रीमियम डेबिट अब यहां पे 3000 नहीं होगा, 1000 होगा। अभी मैं करूंगा एंट्री फाइनल कॉल के बाद, तब रिमाइंड कराऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब फेलियर में क्या आएगा, 1000, मतलब सिंपल 99,000 बैंक में आ गए। एडवांस क्या आ गया, एडवांस ऑन अलॉटमेंट 4 लाख, एरियर 1000, टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। किसी को डाउट है तो बताइए, तब मैं आगे चलूं इसमें। किसी को डाउट है तो आप बताएं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि इस एंट्री में काफ़ी बच्चों को हो सकता है डाउट। फाइनल कॉल की एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले पॉइंट पे चले हम। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या कर लें, शेयर फोर फीचर, एक ही व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति है तो शेयर फोर फीचर में क्या करते हैं, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जी कितने, 1000 शेयर। यहां भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या करें, सारा मांगा है तो 10। सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ते हैं क्या, नहीं जी नहीं जोड़ते, तो क्या आएगा हमारा 10,000। अब अगर आप यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं तो कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, 1000, मैं समझा रहा हूं फिर भी 1000 × 3 बोलेंगे, गलत है। यहां पे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे 1000, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा सिर्फ 1000 देने में फेल हुआ। 2000 तो दे ही चुका है ना प्रीमियम का, क्योंकि ये जो 2000 बचा है वो किस में एडजस्ट हो रहा होगा, प्रीमियम में। जब 2000 प्रीमियम का दे चुका है ये, तो फिर जो दे चुका है प्रीमियम वो फोर फीचर तो होता नहीं और ना ही प्रीमियम में डेबिट होता है, तो क्या आएगा, सिर्फ 1000। अब बताओ शेयर फोर फीचर में क्या लेंगे, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। सर शेयर फोर फीचर में आएगा 6000, कैसे, एक 4000 ये वाला, यानी सिर्फ कैपिटल फोर फीचर होता है, ध्यान रहे, और 2000 ये वाला, यानी 6000 रुपए, 6000। हाँ अब एरियर भी लिख देंगे ना, 2 कॉल्स इन एरियर कर देते हैं एक बार में। अब कॉल्स इन एरियर में अलॉटमेंट वाला उठा लो, अलॉटमेंट की एंट्री में 1000 और प्लस में यहाँ का 4000, तो ये 5000, इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, 5000 रुपये। बताइए कोई डाउट, टोटल करके देख लो आप, 6 और 5 11 और 11 बिल्कुल फिट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम ना डिफरेंस ले ले तो चल जाएगा, हर बार नहीं चलेगा, कई बार ठीक भी होगा और कई बार गलत भी होगा, फिर आपको क्या लगेगा कि ये चैप्टर पता नहीं कैसे आता है।
तो इसलिए आप इसको लॉजिकली करो, बाकी हाँ टोटलिंग करके एक बार मैच कर लेना, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। अब री इशू कर दें, बैंक में पेमेंट आएगा। अब बैंक में कितने शेयर री इशू करें बताना, देखो 600 लिखे है ना, 8 रुपए के हिसाब से, तो कितने आएंगे 600 मल्टीप्लाई बाई 8 4800। नुकसान शेयर फॉरफीचर में डेबिट 600 मल्टीप्लाई बाई 2 1200 का नुकसान, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 6000। कोई डाउट? चलो कैपिटल रिजर्व की एंट्री यहां कर देता हूं मैं, ठीक है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री यहां करते हैं। अब सबसे पहले अगर देखो हमारा फॉरफीचर में कितना कमाया 6000 और नुकसान कितना है 1200, तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं माइनस कर सकते बता सकते हो? क्योंकि ये 1000 रुपए पे है, 1000 शेयर पे है, और ये कितने पे है 600, तो दोनों में डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। तो कन्वर्ट अगर मैं करूं कि जी 6000 और 6000 डिवाइडेड बाय क्या करूं 1000 और गुना में क्या कर दूं 600, तो जवाब मिलेगा जी ये तो होगा 3600 की कमाई और नुकसान 1200 का। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व ये आएगा कितने रुपए 2400 रुपए। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? मैंने कहा बैलेंस शीट तो मैं आज भी नहीं करने वाला, मैं आपको हाँ एक चीज जरूर बता दूंगा। क्या इसमें एक ये भी पूछा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैपिटल रिजर्व, ये मैं बता दूंगा इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया? आप समझ सकते हो कि कहां पे सबसे ज्यादा मेन पॉइंट था, यही था। अगर ये गलत होगा तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ये गलत। ये गलत होगा तो आपका यहां तक तो ठीक कर दोगे, लेकिन फिर कैपिटल रिजर्व भी गलत कर दोगे आप, है ना। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलें। यहां तक किसी को डाउट? तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा पॉइंट करना है हमें, 2 अकाउंट बनाने हैं बेसिकली, ठीक है। अकाउंट बना देते हैं। चलिए अकाउंट बना दे या पहले इसको नोट करोगे? पहले नोट करोगे? नहीं तो अकाउंट बना देता हूं, एक साथ ही कर लेना, स्पेस है थोड़ा सा, इसको बना देते हैं अकाउंट। 2 अकाउंट बनाने का मैंने बोला था, एक कौन सा, एक सिंपल सा लाइन खींचा, आप अपने पास प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, और एक कौन सा कैपिटल रिजर्व। तो जी लेजर पोस्टिंग आना चाहिए और कुछ नहीं है। अब शेयर फॉरफीचर में देखो, चेक करते हैं कहां, यहां। तो जब 2 में शेयर फॉरफीचर है ना, यानी ये क्रेडिट में, तो लिखना क्रेडिट में ही है, यहीं लिखूंगा, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, और अमाउंट यही आएगा 6000। समझे? यानी आपका जहां जहां शेयर फॉरफीचर है वहीं वहीं लिखिए। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में, अकाउंट में भी क्रेडिट में लिखूंगा, लेकिन नाम कौन सा लिखूंगा मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझे बात? अब यहां पे भी शेयर फॉरफीचर डेबिट में, अब मैं डेबिट में लिखूंगा, लेकिन किस नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने, और बाकी जो बच गया वो बैलेंस शीट, बाकी जो बच गया बैलेंस शीट 6000 6000 1200 कर दिया, टू बैलेंस। एक और है शेयर फॉरफीचर, कौन सा है 2400। डेबिट में लिखूंगा क्या, कैपिटल कितने 2400। अब जो बच गया बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। समझ में आई बात आपको? लिख दोगे निकाल के? क्लियर है ना? कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बैलेंस शीट सीख ही नहीं रहे अभी तो, ठीक है ना। अब कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में ही लिखेंगे, तो जी क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन शेयर फॉरफीचर के नाम से। कितने रुपए 2400, और कुछ बचा नहीं हमारे पास इसको टोटल करने के लिए, तो टू बैलेंस सीडी। आपके बुक में भी बनाया हुआ है, सिंपल सा है, और भी हम क्वेश्चन कर लेंगे इस पर डिस्कस, ठीक है ना। तो आप फटाफट से एक बार आप इसको